हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शकील सर है और आप देख रहे हैं जीनियर शिक्षा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम यानी हिंदी पढ़ने के क्लास 2 में हम लेकर आए हैं व्यंजन अक्षर, ठीक है, यानी हिंदी वर्णमाला क्लास 2, ठीक है, जिसमें हम सीखेंगे व्यंजन अक्षर। इससे पहले वाला जो क्लास हमारा था, फर्स्ट क्लास, जिसमें आपको हिंदी स्वर पढ़ना और पहचान करना सिखाया था, ठीक है, उसी तरह से इस क्लास में जो है आपको बिल्कुल जीरो लेवल से हिंदी पढ़ना सिखाऊंगा। क ख ग घ यानी क से ज्ञ तक आपको पढ़ना और पहचान करना, साथ में उच्चारण करना भी आपको सिखाऊंगा। तो चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आज की इस क्लास को कर दीजिए लाइक और चैनल पर नए तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। और आप जो है ना आज के इस क्लास को लास्ट तक और पूरे ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको इंग्लिश पढ़ने का जो मेन बेस होता है ना, यानी हिंदी का जो वर्णमाला है, ये क्लास 2 है। अगर पहला आपने देख लिया तो ये आपके लिए वेस्ट है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से देखिएगा, इसमें हर एक चीज हिंदी सीखने के जितने भी चीज है यानी उच्चारण नियम है क से ज्ञ तक का, वो सारे चीज यहाँ पे हम बोर्ड पे लिख दिए हैं। एक एक करके आपको बारी बारी से यहाँ पे बताएंगे। आप जो है ना लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसा क्लास आपको पूरे यूट्यूब भर में नहीं मिलेगा। तो आइए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हिंदी वर्णमाला, जिसमें हम सीखेंगे व्यंजन अक्षर क से ज्ञ तक, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं उच्चारण। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको हम पढ़ना सिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद साथ साथ आपको उच्चारण भी करना सिखाएंगे, और बाद में जो है ना लास्ट में आपको हिंदी व्यंजन क से ज्ञ तक पहचान करना भी आपको बोर्ड पर हम सिखाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हिंदी का जो व्यंजन अक्षर है वो जो है ना स्वर से भी मिलकर बना होता है। देखिए ये जो है ना 2 अक्षरों से मिलकर बना होता है, ठीक है। यहां पे देखिए, आप ध्यान से देखिए, देखिए यहां पे हिंदी का जो व्यंजन है क से ज्ञ तक, वो जो है ना स्वर की मदद से उसका उच्चारण किया जाता है, ठीक है। जैसे यहां पे देखिए क, तो देखिए इसमें आधा क, देखिए जिस भी अक्षर में ये नीचे इस तरह से हल लग जाता है, उस अक्षर का जो है ना उच्चारण आधा हो जाता है, यानी वो जो है ना आधा हो जाता है, वो स्वर रहित हो जाता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे इसको हल या हलंत कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे आधा क और अ का जब मेल होता है तब साउंड जो निकलता है क, देखिए क में अ की साउंड आ रहा है ना, इसमें हम अ की साउंड को हटा देंगे तो क्या होगा क क ख ग घ अंग। अगर इसमें अ की साउंड लाएंगे तो क ख ग, इस तरह से उच्चारण होता है। यानी व्यंजन अक्षर जो है ना स्वर की मदद से उच्चारण होता है, नहीं तो अगर हम स्वर रहित उच्चारण करेंगे तो आधा उच्चारण होगा और लिखा भी जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, हिंदी के प्रत्येक व्यंजन अक्षर क से ज्ञ तक में जो है ना अ की साउंड लगा रहता है, ठीक है। चलिए इसको अब हम पढ़ना आपको सिखाते हैं, और साथ में जो है ना इसका वर्गीकरण भी आपको बताएंगे, ठीक है, और साथ में इसका उच्चारण भी बताएंगे कि किसका उच्चारण कैसे किया जाएगा। देखिए यहां पे क ख ग घ अंग। देखिए इसको जो है ना कवर्ग कहा जाता है, इसको कवर्ग वर्ग में रखा गया है, ठीक है। और इसका जो उच्चारण होगा ना क से अंग तक का कंठ से होता है। क देखिए क कंठ, कंठ से उच्चारण हो रहा है। क ख जो आवाज निकल रहा है ना वो क्या है, कंठ से निकल रहा है। क ख ग घ अंग, तो क्या है, ये कवर्ग है। इसको वर्गीकरण में कवर्ग में रखा गया है, वर्ग में, और इसका जो उच्चारण होता है ना कंठ से होता है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा, ऐसा क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए यहां पे च छ ज झ इया। देखिए यहां पे च से इया तक को जो है ना
चवर्ग कहा जाता है, चवर्ग। ठीक है, इसका जो उच्चारण होता है तालु से होता है। देखिए च च च, जीभ जो है ना तालु में जाकर स्पर्श कर रहा है, तब जाकर जो है ना इसका उच्चारण होता है छ ज झ इया। जीभ जो है तालु में जाकर स्पर्श कर रहा है, ठीक है, तब जाकर इसका उच्चारण होता है। ठीक है, इसलिए इसको चवर्ग कहा जाता है, च से इया तक। ठीक है, और इसका उच्चारण किससे होगा? तालु से होता है। ठीक है, चलिए यहां पे देखिए ट ठ ड, इसको ड़ भी पढ़ा जाता है, ड़ ड़। ठीक है, ढ अड़। तो यहां पे देखिए ट से अण तक को क्या कहेंगे? टवर्ग कहेंगे। ठीक है, और इसका जो उच्चारण होगा मूर्धा से होगा, मूर्धा। जैसे ट ठ ड ढ अड़। ठीक, चलिए यहां पे देखिए त थ द ध न। ये देखिए यहां पे त से न तक जो होगा इसको हम तवर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे? त से न तक को हम तवर्ग कहेंगे, और इसका जो उच्चारण होता है दंत दंत से होता है, यानी दांत से होता है। ठीक है, दांत के स्पर्श होने से होता है त। देखिए जीभ जो है ना दांत के बीच में आ रहा है, दोनों दांत के बीच में त थ द ध न। ठीक है, तो इसको हम तवर्ग कहेंगे, और इसका जो उच्चारण होगा दंत से होगा। ठीक है, चलिए यहां पे देखिए प फ ब भ म। देखिए यहां पे प से म तक को हम क्या बोलेंगे? पवर्ग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पवर्ग बोला जाता है, और इसका जो उच्चारण होता है ओष्ठ से होता है, यानी ओठ होता है ना, ये ओठ ओष्ठ, इसके मदद से जो है ना इसका उच्चारण होता है। जैसे प देखिए दोनों ओठ का हरकत हो रहा है ना, प फ ब भ म। तो इस तरह से इसको पढ़िएगा, और इसको पवर्ग कहा जाता है प से म तक को, और इसका जो उच्चारण होता है ना ओष्ठ से होता है। देखिए क से म तक ये क्या है? कवर्ग, यानी क से अंग तक, चवर्ग च से इय तक, टवर्ग ट से अण तक, तवर्ग त से न तक, पवर्ग प से म तक। ये जो है ना क्या होता है? ये इसको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, एक्चुअली जो व्यंजन होता है ना वो तीन श्रेणी में रखा गया है व्यंजन को। ठीक है, कौन सा है? एक है स्पर्श व्यंजन, और दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। जो सारे श्रेणी में जो व्यंजन है ना, तीन श्रेणी, और इसमें कौन कौन से अक्षरों को रखा गया है, ये सारा चीज आपको हम क्लियर कर देंगे, और इसको उच्चारण आप कैसे करिएगा इसको भी हम पूरा क्लियर कर देंगे यहां पे। ठीक है, तो यहां पे देखिए क्या है? क से म तक जो अक्षर है उसको हम स्पर्श व्यंजन के श्रेणी में रखा गया है, और इसका जो उच्चारण होगा ना स्पर्श करते हुए होगा। ठीक है, ठीक है ना। तो अब यहां पे देखिए य र ल व, और ये क्या है? तालव्य श। ठीक है, देखिए यहां पे तो इसको भी हम यहां पे देखते हैं। देखिए यहां पे 2 नंबर में अंतस्थ व्यंजन, इसमें जो है ना य र ल और व को रखा गया है। क्या है? यहां से ये जो है ना ये 4 अक्षर जो है ना य र ल और व, इसको जो है ना अंतस्थ व्यंजन के श्रेणी में रखा गया है, दूसरा श्रेणी में रखा गया है इसको। ठीक है, इसका जो उच्चारण होता है ना जीव, तालु, दांत और ओठ की मदद से होता है। य देखिए य र ल व क्या क्या है? जीव, तालु, दांत और ओठ की मदद से इसका उच्चारण होता है। 4 जो है ना अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये क्या है? तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स। देखिए इसका जो उच्चारण होता है ना वो जो है ना, और ये 2 मूर्धन्य श, इन दोनों श का जो उच्चारण होता है ना सेम होता है। ठीक है, जीभ जो है ना तालु में जाकर सटता है श श, तो इन दोनों का प्रयोग जो है ना सेम ही होता है। ठीक है, और इसका दंत स, जीभ जो है ना दांत के पास आता है तब जाके इसका उच्चारण होता है। ठीक है, तो देखिए यहां पे ह
छ त्र ज्ञ, और यहां पे जो है ना हम एक एक्स्ट्रा रखे हैं श्र, ठीक है, इसका भी प्रयोग होता है, इसलिए हम सारे चीज को यहां पे हम ला दिए हैं ताकि आगे आप जब इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे तो उसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। यहां पे देखिए हम लोग दो चीज पढ़ गए हैं, दो श्रेणी पढ़ गए हैं। पहला स्पर्श व्यंजन जो क से म तक होता है, और दूसरा जो श्रेणी है व्यंजन का, हिंदी व्यंजन का अंतःस्थ, जिसमें य र ल व को रखा गया है, जिसका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठ की मदद से होता है। और तीसरा जो है ना श, तालब श, मूर्धन्य श, दंत स, ह को रखा गया है, चार इसमें भी रखा गया है, इसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं, ठीक है। इसका जो है ना घर्षण या रगड़न की मदद से इसका उच्चारण होता है श श श, जो अंदर से हवा आता है ना, उष्म गर्म हवा जो है ना वो घर्षण करते हुए निकलता है श श, देखिए श, मूर्धन्य श, दंत स, ह, क्या है कि ये जो है ना घर्षण करते हुए गर्म हवा निकलता है, इसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन तीन प्रकार के हैं, फर्स्ट स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन, और चौथा तीसरा जो है ना ऊष्म व्यंजन है, ठीक है। और देखिए यहां पे छ त्र ज्ञ, और जो श्र जो है ना ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है। देखिए इसको पहले हम आपको पूरा क्लियर कर देते हैं जो बोर्ड पे लिखा गया है ना, उसके बाद एक बार और आपको अच्छे तरीके से रिपीट करेंगे, और क से ज्ञ तक पहचान भी आपको करना इसी क्लास में आपको सिखा दूंगा, ठीक है ना। A to Z इस क्लास में सारा का सारा पूरा क्लियर हम कर दूंगा, कसम से मैं कह रहा हूं, ऐसा क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगा ना। मैं आज तक इस चैनल पे मैंने क्लास दिया था, ये मेरा फर्स्ट टाइम इस तरह का क्लास है, ठीक है। ये जो न्यू जो सेशन है ना, ये सारे के सारे न्यू तरीके से हम आपको पढ़ना सिखाऊंगा, ताकि आपको एक एक चीज समझ में आ जाए और किसी भी प्रकार के कोई डाउट्स आपके अंदर ना रहे हिंदी सीखने में, ठीक है। तो यहां पे देखिए, यहां पे देखिए संयुक्त व्यंजन कौन कौन सा है, छ त्र ज्ञ और श्र। तो देखिए यहां पे संयुक्त का मतलब क्या होता है, मिलावट, मिल करके जो बना है। देखिए छ जो है ना आधा क और मूर्धन्य श से जो है ना मिलकर बना होता है, तो छ। इसका जो इंग्लिश होता है ना आधा क के लिए क्या होगा, के एस एच ए, इसलिए जो इसका इंग्लिश होता है के एस एच ए से छ, ठीक। देखिए यहां पे त्र जो है ना आधा त और र से मिलकर बना होता है, इसलिए जो इसका इंग्लिश होता है टी आर ए से त्र होता है, ठीक है। देखिए यहां पे ज्ञ तो आधा ज और वाई से मिलकर बना होता है, ठीक है ना, ज्ञ। देखिए आप, लेकिन इसका जो इंग्लिश होता है ना जी वाई होता है, ठीक है। और यहां पे देखिए श्र, ये भी क्या है, संयुक्त अक्षर है, ठीक है। आधा तालव्य श और र से मिलकर बना होता है श्र, इसका जो इंग्लिश होता है ना एस एच आर ए, श्र, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो संयुक्त अक्षर कितने हैं, तीन, 1 2 3, और एक श्र को मिला देंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो छ आधा क और श से मिलकर बना होता है छ, त्र आधा त और र से मिलकर बना होता है ज्ञ, आधा ज और य से मिलकर बना होता है श्र, आधा तालव्य श और र से मिलकर बना होता है। तो इसको भी आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, ये जितने भी है ना इशारे को अच्छे तरीके से सजाकर क्रम वाई क्रम जो है ना आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। यहां पे तो हम लिख दिए हैं, जैसा लिखे वैसा मत लिखिएगा, ठीक है ना। इसको क से ज्ञ तक आप लिख लीजिएगा, उसके जस्ट सामने इसको आप लिख लीजिएगा, उसके नीचे जो है ना इसको लिखिएगा, इसको, ठीक है, 2 नंबर को, और 3rd नंबर को इसके नीचे लिखिएगा, और लास्ट में इसको नीचे लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, ताकि आपको अच्छे तरीके से याद करने में सुविधा होगी, ठीक है। तो इसको आप समझ गए, संयुक्त व्यंजन, ठीक है। ध्यान रखिएगा जो हिंदी का व्यंजन होता है ना क से ज्ञ तक, वो जो है ना टोटल 33 होता है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंदी का व्यंजन कितना होता है, तो क्या होगा, टोटल जो है ना 33 होता है। अगर यहां पे हम बोर्ड पे लिखे हुए आप गिनिएगा, इस श्र को छोड़ करके 36 गो होगा, 36 होगा, ठीक है। तो इसमें से 3 गो हम निकाल देंगे, छ त्र और ज्ञ, क्योंकि ये संयुक्त अक्षर है, ठीक है। लेकिन इसका जो है ना उच्चारण व्यंजन में ही आता है, लेकिन एक्चुअली जो हमारा व्यंजन है वो 33 से होता है, ठीक है। अगर हम टोटल को मिलाएंगे श्र को छोड़ करके तो 36 होगा, इस तरह से, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, आप बता दीजिएगा कि 3 जो व्यंजन है वो संयुक्त अक्षर होता है, ठीक है।
चलिए, तो इस तरह से जो है आप इसको पढ़िएगा, ठीक है। तो चलिए एक बार और हम आपको इस क्लास को अच्छे तरीके से रिपीट कर देते हैं, ताकि आपको जो भी कंफ्यूजन इस क्लास में है वो सारे के सारे फिर से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और आप अच्छे तरीके से क से ज्ञ तक पहचान भी कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आइए यहां पे हम फिर से शुरू से हम एक बार रिपीट कर देते हैं, ताकि आपको अच्छे तरीके से इसी क्लास में सारा चीज समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बाकी कुछ ही रहेगा बचा हुआ, तो अब बाद में इसको देखकर कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहां पे, तो सबसे पहले मैं बताया था कि हिंदी का जो व्यंजन है ना, वो क से ज्ञ तक उसका जो उच्चारण होता है ना, उसमें स्वर के साथ उच्चारण, स्वर की मदद से उसका उच्चारण होता है, ठीक है। यानी क से ज्ञ तक जो व्यंजन है उसका उच्चारण होगा, उसमें अ की साउंड आता है, ठीक है। जैसे ख ख, अगर अ की साउंड हम निकाल देते हैं तो इसका जो व्यंजन है उसका उच्चारण आधा हो जाएगा, ठीक है। और जिस अक्षर में इस तरह से हलंत नीचे लगता है, इसको हल या हलंत कहा जाता है, उस अक्षर को आधा ओ बना देता है, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए प्रत्येक अक्षर हिंदी का जो है ना इसी तरह से बना है, क, आधा क और अ। जब ये दोनों का साउंड निकालते हैं तब बनता है पूरा क, या लिखा जाएगा तो इस तरह से होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं क से ज्ञ तक, ठीक है। इसको हम पढ़ें, आपको पढ़ाएंगे और उच्चारण भी करना सिखाएं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये क्या है, क, पहचान यहाँ पे करते चलिए साथ साथ में, क, ये क्या है, ख, देखिए ख किस तरह से लिखा है, ग, देखिए आप ध्यान से देखिए ग किस तरह से लिखा हुआ है, घ, देखिए घ किस तरह से लिखा रहेगा, अंग, देखिए ये क से अंग तक आप अपने जब कॉपी में पूरा लिख लीजिएगा ना, क से श्र तक ले यहाँ पे पूरा, तो इसको आप जब पढ़िएगा पहचान कीजिएगा, तो पहले क से अंग तक पहले बार बार पढ़िएगा, पहचान कीजिएगा क किस तरह से लिखा है, घ किस तरह, ख किस तरह से लिखा है, ग किस तरह से लिखा है, घ किस तरह से लिखा है, अंग किस तरह से लिखा है। जब आप क से अंग तक बार बार पढ़ेंगे, 4 बार 5 बार जितना बार हो पढ़ेंगे, तो ये आसानी से पहचान हो जाएगा। पहले आपको क से ज्ञ तक, श्र तक जो है ना आपको याद करना होगा। जब आप अच्छे तरीके से याद कर लेंगे तो उसके बाद जो है ना आपको पहचान करना है, ठीक है। तो क्या है, क से अंग तक आप पढ़ लिए। ये जो है ना किस वर्ग में आता है, कवर्ग, इसको क्या बोलते हैं, कवर्ग, ठीक है ना। और इसका जो उच्चारण होगा क्या चीज से होता है, कंठ से होता है, ठीक है। क्या चीज से होता है, कंठ से उच्चारण होता है, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए च, जब आप क से अंग तक पहचान कर लेंगे तब आपको क्या करना है, यहां पे नीचे आना है, च, छ, ज, झ। आपको ध्यान से देखना है कि किस तरह से अक्षर लिखा हुआ है, इ। तो देखिए यहां पे च से इ तक जो है ना हम इसको बोलते हैं चवर्ग, और इसका उच्चारण किससे होता है, तालु से होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए यहां पे देखते हैं हम, जब ये 2 लाइन आप पहचान कर लिए तब देखिए यहाँ पे तीसरा हम देखते हैं ट। ये क्या है, ट, ठ, ड, ढ, अड़। देखिए यहां पे ट से अड़ तक इसको हम क्या कहते हैं, टवर्ग, और इसका जो उच्चारण होता है मूर्धा से होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं यहां पे त, देखिए त किस तरह से लिखा है, थ, द, ध, न। देखिए यहां पे त से न तक इसको क्या बोलते हैं, तवर्ग बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो उच्चारण होता है दंत से होता है, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए प, ध्यान से देखिएगा किस तरह से लिखा है, फ, ब, भ, म। देखिए यहां पे प से म तक को क्या बोलते हैं, पवर्ग, और इसका जो उच्चारण होता है ओष्ठ से होता है, यानी ओठ की मदद से, स्पर्श से होता है, ठीक है। तो यहां पे देखिए क से म तक जो व्यंजन अक्षर है उसको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। एक्चुअली हिंदी का जो व्यंजन उसे 3 श्रेणियों में बांटा गया है, ठीक है। क से म तक स्पर्श व्यंजन जो पहला श्रेणी है इसका, ठीक है। और दूसरा जो श्रेणी यहां पे देखते हैं, य, र, ल, व,
तलाबे श, पहले हम इसको पढ़ना सिखा देते, उसके बाद इसका श्रेणी हम बताते हैं, ठीक है। तो क्या है, या र ल व तलाबे श। देखिए यहाँ पे य से व तक, यानी इसको हम दूसरे श्रेणी में रखा गया जाता है, इसको अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। य र ल व, इसका जो उच्चारण होता है ना, जीव, तालु, दांत और ओठ की मदद से किया जाता है, ठीक है। य र ल व, इसको अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मूर्धन्य श, दंत स, ह, छ, त्र, ज्ञ, और इसको श्र बोला जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे श, श, इसको जीभ जो है ना तालु के जा स्पर्श करेगा तब जाके इसका उच्चारण होगा, ठीक है। स और ह, देखिए यहाँ पे ऊष्म व्यंजन थर्ड है, तीसरा श्रेणी ऊष्म व्यंजन। इसमें जो है ना तलाबे श, मूर्धन्य श, दंत स और ह को जो है ना रखा गया है। इसका जो उच्चारण होता है ना घर्षण के साथ होता है, और गर्म हवा जो है ना अंदर से बाहर निकलता है घर्षण करते हुए, ठीक है। इसलिए इसको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे छ, त्र, ज्ञ और श्र जो है ना ये संयुक्त अक्षर है, ठीक है। इसका जो मेल है ना, छ जो है ना आधा क और मूर्धन्य श के मेल से बनता है, ठीक है। त्र आधा त और र के मिलने से ये बनता है। ज्ञ आधा ज और इय के मिलने से ये ज्ञ बनता है। श्र जो है ना आधा श तालब श और र के मिलने से बनता है, ठीक है। तो ये जो है ना क्या है, क से ज्ञ तक जो है ना व्यंजन अक्षरों का जो श्रेणी है और उसको वर्ग किया गया, किसको किस वर्ग में रखा गया है और कौन से अक्षर को किस श्रेणी में रखा गया और उसका उच्चारण किस तरह से होगा, तो आप इसको यहां पे समझ गए होंगे, ठीक है। और ध्यान रखिएगा क से ज्ञ तक जो टोटल अक्षर है वो कितना है, 33 है। एक्चुअली जो है ना 36 होता है, श्र को छोड़ करके 3 जो है ना यहाँ पे संयुक्त अक्षर है। अगर कोई भी आपको पूछता है हिंदी व्यंजन में कितने अक्षर होते हैं तो 33 होगा, तो बोलेगा कैसे, गलत है, वो तो बोलेगा 36। तो आप उसको बताइएगा कि देखिए 3 जो अक्षर है छ, त्र, ज्ञ, ये जो है ना संयुक्त अक्षर है। एक्चुअली जो हिंदी का व्यंजन है ना वो 33 ही होता है, आप उसको बता दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप इसको समझ गए होंगे कि किस को क से ज्ञ अंग तक किस में रखा गया है, च से इ तक किस में रखा गया है, ट से अण तक किस में रखा गया है, त से न तक किस वर्ग में रखा गया है और इनका उच्चारण किससे होता है, ठीक है। स्पर्श व्यंजन ये जो है ना श्रेणी 3 प्रकार के हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ये जो है ना आप अपने कॉपी के नीचे लिखिएगा, ठीक है ना। ये क से ज्ञ श्र तक लिखने के बाद ये सारा चीज जो है ना आपको नीचे लिखना है, ठीक है। और ये जो है ना कवार्ग तवार्ग ये जो है ना सारा चीज आपको सामने इस तरह से लिख लीजिएगा, ठीक है। अंतःस्थ व्यंजन नीचे, ऊष्म व्यंजन नीचे, उसके बाद संयुक्त व्यंजन नीचे लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको पढ़िएगा। और हाँ ध्यान रखिएगा जब आप पढ़िएगा ना पहले तो आपको याद कर लेना, अगर याद है तो बहुत ही अच्छा है, क से ज्ञ तक। अगर याद है तो क्या करना है, क से ज्ञ तक यानी श्र तक आपको बार बार पढ़ना है। और यह भी पढ़ते समय ध्यान रखना है कि कौन सा अक्षर किस तरह से लिखा हुआ है, ताकि आगे आपको जब लिखा हुआ मिलेगा तो आप उसको आसानी से पढ़ देंगे, ठीक है। तो चलिए एक बार और इसको डायरेक्ट क से श्र तक पढ़ना आपको सिखाते हैं। देखिए यहां पे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तलाबे श, मूर्धन्य श, दंत स, ह, छ, त्र, ज्ञ, और इसको पढ़ेंगे स्र। तो इस तरह से फ्रेंड आप जो है ना क से श्र तक बार बार पढ़िएगा
और अच्छे से ध्यान से अक्षर को देखिएगा कि कौन सा अक्षर किस तरह से लिखा है, तब जाकर जो है ना आपको पहचान हो जाएगा। जब आप इस तरह से पहचान कर लीजिएगा, तब उसके बाद जो है ना आपको खुद से टेस्ट करना है। तो चलिए अब हम जो है ना क से ज्ञ तक इस बोर्ड पे इधर से उधर करके हम लिखते हैं और आपको जो है ना पहचान करना होगा। ठीक है, खुद को आपको टेस्ट यहां पे हम लेते हैं आपका। ठीक है, और उसको भी यहां पे हम बताएंगे कैसे उसको पहचान करेंगे। ठीक है, चलिए आइए अब हम आपको क से ज्ञ तक जो हिंदी का व्यंजन अक्षर है ना, उसको पहचान यहां पे हम करना आपको सिखाते हैं। क्योंकि क से ज्ञ तक जो है ना इधर से उधर कहीं से जो है ना यहां पे लिखा गया है, यानी क्रम बदल दिया गया है। पहले क्या था, क से ज्ञ तक लगातार था, अब क्या है इधर से उधर करके यहां पे लिख दिया गया है। देखिए, अगर आप यहां से लेकर यहां तक पूरा सही सही पढ़ देंगे तो समझ जाइए आपको पहचान हो गया है। ठीक है, अगर आप इसको गलती करते हैं तो समझ जाइए आपको पहचान नहीं हुआ है। तो आप जो है ना क से ज्ञ तक बार बार पढ़ने का आप प्रैक्टिस कीजिएगा और उसको पहचान करने का। ठीक है, तो आइए जब आप पढ़ लेंगे, पहचान कर लेंगे, तो अपने आप को यहां पे टेस्ट आपको करना है। ठीक है, इसको अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए यहां पे देखिए आप, तो ये क्या लिखा है बताइए, ये क्या है, प है। क्या है, प। देखिए प किस तरह का है, पहचान आप कर लीजिएगा। ठीक है, क से ज्ञ तक पढ़ते वक्त तब जाकर आप इसको आसानी से पढ़ पाइएगा। देखिए, अगर क से ज्ञ तक आप पहचान कर लेते हैं और अ से अह तक आपको पहचान होगा, जो पहला क्लास हमारा था उसको किए होंगे, तो जो है ना आपको बिना मात्रा वाला 2 अक्षर के शब्द, 3 अक्षर के शब्द और 4 अक्षर के शब्द या 5 अक्षर के शब्द जितना भी है वो आप आसानी से पढ़ देंगे। ठीक है, चलिए आगे यहां पे देखते हैं। ये क्या है, ह है। क्या है, ह। और ये क्या है, ख। क्या है, ख। ये क्या है, दंत स। ये क्या है, य। क्या है, य है। ठीक है, तो बताइए ये क्या है, त। क्या लिखा है, ये त। बताइए ये क्या लिखा है, घ। क्या लिखा है, घ। ये क्या है, र। क्या है, र। बताइए ये क्या है, थ। ये क्या लिखा है बताइए, क्या लिखा है बताइए, ये क्या है, अण। ये क्या है बताइए, इ। अब बताइए ये क्या लिखा है, थ। क्या लिखा है, ठ। ये क्या है लिखा है, ग। अब बताइए ये क्या लिखा है, ये लिखा है ल। ये क्या है, द। ये क्या है, ब। अब बताइए ये क्या लिखा है, च। क्या है, च। ये क्या है, न। क्या लिखा है, न। ठीक है, चलिए यहां पे देखिए ये क्या है, झ। क्या है, झ। ठीक, ड। ड, इसको ड भी पढ़ा जाता है। ठीक है, ये क्या है, व। क्या है, ये क्या लिखा है, व लिखा है। ठीक है, यहां पे देखिए भ। ये क्या है, छ। ये क्या है, अंग। देखिए ध्यान रखिएगा इसमें और इसमें, अगर यहां पे बिंदी रहेगा तो अंग, अगर बिंदी ऊपर नहीं रहेगा इस तरह से तो क्या होगा, ड या ड़ पढ़िएगा। ठीक है, यहां पे देखिए ढ। ये क्या है, मूर्धन्य श। ये क्या है, म। ये क्या है, लिखा ट। ये क्या लिखा है, ज्ञ। ये क्या लिखा है, ज। अब बताइए ये क्या लिखा है, त्र। इसको तो आप जानते ही होंगे, क्या है लिखा है, ये क्या है, क। ठीक, ये क्या लिखा है, फ। ये क्या है, ध। ये क्या है, छ। ह के बाद वाला छ। ये क्या है, श्र। इसको तो आप पहचान किए ही होंगे, श्र। ये क्या है, श। तालव्य श। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको पहचान कीजिएगा। अगर आपने अभी यहां से लेकर यहां तक पूरा टोटल आप सही सही पढ़ दिए होंगे तो समझ जाइए आपको पहचान हो गया है। अगर आपने इसको गलती किया है पढ़ने में तो जो जो गलती हुई है ना उसके ऊपर चिन्ह लगा लीजिए आप और उसको बार बार पढ़ करके समझ करके पहचान कर लीजिए, या आप क से ज्ञ तक बार बार
जो आप अपने कॉपी में लिखे होंगे ना क से ज्ञ तक, ये आपके पास कोई बुक है तो उसमें जो है ना देख देख करके अच्छे तरीके से क से ज्ञ तक पहचान कर लीजिए। पहले तो आपको याद करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको पहचान कीजिएगा, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए, हम थोड़ा सा इसमें चर्चा किए थे, ठीक है। इस पे बहुत ज्यादा मैसेज आता है कि सर इसको कैसे पढ़ेंगे। देखिए तालब में श श और ये दंत स, देखिए उच्चारण फर्क इसमें, श श, ये दो श है, तालब श और मूर्धन्य श, ये दोनों का उच्चारण जो है ना सेम होता है, ठीक है। ज्यादातर जो प्रयोग होता है ना श का होता है, तालब श का, ठीक है। और दंत स का बात है ना, वो जीभ जो है ना दोनों दांत के बीच में आता है, तब जाकर ये आवाज निकलता है स। देखिए फर्क, श श, जीभ जो है ना तालु पे गया, दोनों श के ऊपर, मूर्धन्य श और तालब श, ठीक है। और दंत स में देखिए स, र वाला भी इसको स बोला जाता है, इसको पेटकट्टा स बोलते हैं, पेटकट्टा, पक्का पेट काट दीजिएगा ना तो ये श हो जाएगा। श श स, देखिए अंतर, श श स, ठीक, ये हो गया, ठीक है। चलिए दो ठो और भी है, देखिए यहां पे, इसमें भी बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर इसके नीचे बिंदी क्यों लगता है। तो यहां पे देखिए ड और ढ में ये बिंदी तभी लगेगा, ये जो है ना शब्द में लगेगा। जैसे यहां पे देखिए, देखिए यहां पे इसको हम समझा देते। देखिए यहां पे जब ड और ढ किसी भी शब्द के बीच में रहता है या लास्ट में रहता है तो उसमें जो है ना आपको नीचे इसके बिंदी इस तरह से देना पड़ेगा। अगर इन दोनों में से कोई भी अक्षर किसी शब्द के शुरू में रहता है, यानी शुरुआत होता है उस अक्षर से, तो वहां पे आपको बिंदी लिखना नहीं है, ठीक है। जैसे यहां पे देखिए क ड़ क, देखिए यहां पे ड है ना, देखिए बीच में है ना, तो इसके नीचे यहां पे बिंदी रहेगा, ठीक है। अगर यही यहां पे शुरू में रहता तो नहीं रहता। देखिए यहां पे प ढ, देखिए लास्ट में है ना, इसलिए यहां पे बिंदी लगा है, ठीक है। यहां पे देखिए ड म रू, देखिए यहां पे ड से शुरू हुआ है ना, तो इसके नीचे बिंदी नहीं रहेगा। जैसे यहां पे देखिए यहां पे ये लिखा है ना ढोलक, तो इसके नीचे बिंदी नहीं रहेगा क्योंकि यहां पे शुरुआत है। तो इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ड और ढ के नीचे बिंदी तभी लगेगा जब जो है ना किसी अक्षर में वो या तो बीच में रहेगा या अंत में रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। अब आपका क्या काम है, इसमें जितना भी हम बताए हैं, इससे पहले वाला जो व्यंजन था क से ज्ञ तक, उन सारे को अपने कॉपी में लिख लीजिए और इसको भी उसके नीचे लिखिएगा। लिखने के बाद आप जो है ना बार बार अपने कॉपी से देख देख करके इसको पहले क से ज्ञ तक आप पहचान कर लीजिएगा, पढ़ना सीख लीजिएगा, उसके बाद पहचान कीजिएगा। जब पहचान हो जाएगा तो इस तरह से जो आप लिखे रहेंगे ना उसको आप खुद से टेस्ट आप कीजिएगा। अगर आप पूरा पढ़ देंगे तो समझिए आपको पहचान हो गया है। एक एक चीज को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट क्लास आएगा, हिंदी पढ़ने का जो तीसरा क्लास आएगा, उसमें जो है ना आपको दो अक्षर से बने बिना मात्रा के जो है ना शब्द को जो है ना और वाक्यों को आपको पढ़ना सिखाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बस इतना ही। आज का यह क्लास आपको कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आज के इस क्लास को अपने सभी फ्रेंड्स को व्हाट्सएप और फेसबुक पे जितना भी ग्रुप है वहां पे आप शेयर कर दीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस क्लास के माध्यम से हिंदी पढ़ना सीखते रहे, यानी हिंदी का जो व्यंजन है क से ज्ञ तक उसको अच्छे तरीके से समझ जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।